हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको जो भिंडी का उगाने का जो तजर्बा है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि मैं आपको सिखाता हूँ, मैं अपना तजर्बा शेयर करता हूँ। आपको अगर वो मालूमात अच्छी लगती हैं आप मेरी वीडियो देखें और अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं बताया जा रहा तो मेरे भाई आप फिर उस पे अप्लाई ना करें, अपना नुकसान ना करें। लेकिन मेरे पे जो बात मैं बताता हूँ वो रिसर्च बेस होती है, मेरा अपना एक तजर्बा होता है। 15 से 20 दिन पहले मैंने एक भिंडी उगाने का तरीका आपको बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि 2 घंटे के अंदर भिंडी के बीज ग्रो करके मैंने दिखाए थे। आज ये देख रहे हैं ये भिंडी छोटी सी है, 15 से 20 दिन की होगी और इसके ऊपर फ्रूटिंग लगी हुई है। तो फ्रूटिंग लाना असल में कमाल होता है। फ्रूटिंग क्यों नहीं होती, मैं थोड़ा-सा बात लंबी हो जाती है, तजर्बा शेयर करना होता है, बातें बताना होती हैं। जो बहुत ज़्यादा आप तजर्बात करते हो ना, आप अगर एक प्रोसेस को फ़ॉलो करें तो फिर तो इस पे फ्रूटिंग एक नेचुरल वे में आ जाती है। लेकिन जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बे करते हैं, कभी उधर से खाद दी, कभी उधर से खाद दी, तो फिर उसमें फ़ायदे की बजाय जो है वो नुकसान होता। भिंडी के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर आपने ग्रो करनी है तो फिर ग्रो बैग में उगाइए, जैसे ये मैंने उगाई हुई, जिसका हाइट तकरीबन 1 फुट हो और चौड़ाई जो है वो तकरीबन 36 इंच या 4 फुट का होना चाहिए। तो मैंने उसके अंदर ही ग्रो किया, वो अच्छी ग्रोथ होती है, फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। तो पहले तो आपने ये काम जो है ना वो करना होता है। फिर इसके अंदर लगाते हुए आप अगर गोबर मिक्स करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और कंपोस्ट वगैरह मिक्स कर लेना चाहिए। इससे जो है ना इसकी ग्रोथ को जो है वो बढ़ती है। मैं कभी भी एक चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक खादें यूज़ करें, वो बड़ा स्लो काम करती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक केमिकल खादों का भी इस्तेमाल साथ-साथ करना चाहिए। कम करें, थोड़ा करें, लेकिन साथ-साथ केमिकल खाद का भी इस्तेमाल आप करें। अच्छा, कुछ केयर टिप्स मैं बताने लगा हूँ, इस इन्हीं को आपने अमल करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने नहीं करनी। जैसे मैंने बताया कि पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो साइज़ होता है, पोटिंग साइज़, वो आपने अच्छा करना है। जैसे मैंने कहा कि कम कम से कम 12 से 15 इंच हाइट इसकी होनी चाहिए और चौड़ाई जितनी आप बढ़ाते जाएँ ताकि उसकी पैदावार अच्छी हो जाए। भिंडी गमलों में भी ग्रो कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको गमलों में ग्रो कीजिए, ग्रो बैग ही सबसे अच्छा होता है। अच्छा, एक काम तो ये करना है। दूसरा ये बहुत से बहनों और भाइयों का ये गिला और शिकवा होता है कि जब वो भिंडी को लगाते हैं वो ग्रोथ नहीं होती। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर बीज नाकिस होता है तब भी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन बीज नाकिस होने के साथ-साथ एक मसला होता है, जब आप कहीं से पनीरी लेके लगाते हैं ना, आप अगर कंपोस्ट वगैरह नहीं डालते, गोबर वगैरह नहीं डालते तो फिर वो स्टक हो जाती है, हार्ड हो जाती है मिट्टी। तो उसका हल ये है कि आप उसको जो ज़मीन है उसकी गोडी अगर आप गहराई में कर दें, और कोड़ी करने के बाद उसमें गोबर वगैरह डाल दें या कंपोस्ट डाल दें, और उसके अंदर अगर बैग है पूरा तो उसके अंदर 1 टीएपी का चम्मच आप डाल दें। तो फिर ये मिट्टी वगैरह नरम हो जाती है, और अगर बीज नाकिस भी हो और तब भी जो है ना वो ग्रोथ होती रहती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो भिंडी लगी हुई है इसके बीज पुराने थे लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही थी। अब इस पे फ्रूटिंग भी लगी हुई है और ग्रोथ भी ऊपर से बढ़ना शुरू हो गई है। तो मैंने यही आपको काम जो है ना वो बताया था, जो मैं भी बता रहा हूँ कि अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, मैं डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत सी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई हैं और इसको मैं फर्टिलाइज़र भी दे चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो दोबारा से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन का आप दोबारा से नहीं कर सकता, लेकिन आप ये सुन लें कि इसके अंदर आपने गहराई में रूट्स को डैमेज नहीं करना, तो आप इसके अंदर गोबर वगैरह डालें और मिट्टी को नरम कर दें, डीएपी मिक्स कर दें। तो इंशाल्लाह अगर कहीं आपकी भिंडी की ग्रोथ नहीं हुई, स्टक हुई है, तो फिर इंशाल्लाह ये ग्रोथ भी होगी और इसके ऊपर फ्रूटिंग भी लगना शुरू हो जाएगी। भिंडी के लिए सनलाइट जो है वो आपने बिल्कुल इसको धूप के अंदर रखना होता है। इसको धूप में रखेंगे तो इसके ऊपर फल लगेगा, और अगर आप इसको छाँव वगैरह में रखेंगे तो फिर इस पे फल नहीं लगेगा। ठीक है ना? इस तरीके से मैं बता रहा था कि ये आपने साइडों पे जो है ना वो अ, गोडी वगैरह करनी है।
और साथ-साथ में इसको धूप में रखना है तो दोपहर के टाइम जब 12 से 3 बजे तक बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस वक़्त बहुत इसको धूप पड़ती है, तो उस वक़्त कोशिश करिए इसके अंदर अगर थोड़ी-सी नमी वग़ैरह मिट्टी के अंदर रहे तो ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन कोशिश यही है कि इसको आपने परमानेंट धूप के अंदर रखना है। हाँ, जून से फ फर्स्ट जून से लेके 15 जुलाई तक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस वक़्त आप 12 से 3 बजे तक अगर शेड लगा दिया करें। अगर वो लोग जिन्होंने बैग में और गमलों में लगाया हुआ तो उनके लिए बता रहा हूँ। ज़मीन के अंदर तो अगर लगा हुआ तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, भिंडी के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत क्या-क्या ज़रूरतें होती हैं? जैसे मैंने कहा तजर्बात नहीं करने, शुरू के अंदर मैंने कहा जब मिट्टी मिक्स करनी है तो उसके अंदर गोबर वगैरह डला हो थोड़ा-सा 20% डाल लें, कंपोज़ वगैरह डाल लें। ये तीनों चीज़ें मिक्स होके 1/3 के हिसाब से होनी चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, हर 8 से 10 दिन बाद कंपोज़ देना है जो नर्सरी से मिलता है सस्ता होता है, ठीक है? 15 दिन बाद आपने 10 से 15 दिन बाद गोडी करनी है और गमला के अंदर लगा तो 10 से 12 दाने और ग्रो बैग में लगा हुआ तो 1 चम्मच डीएपी का आपने डाल के कोड़ी करके मिट्टी के अंदर मिक्स करके आपने जो है वो इसको वो खाद देनी है डीएपी। कंपोस्ट भी 8 दिन बाद देना है जो ऑर्गेनिक है और 15 दिन बाद आपने इसको डीएपी खाद देनी है जो केमिकल खाद है। सॉरी, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट क्योंकि ये फास्फोरस वाली खाद होती है, इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होती है और जो पौधों की ग्रोथ करती है। आप 18% नाइट्रोजन होती है, 46% फास्फोरस होती है। एक्चुअली जो फास्फोरस होती है उसका रूटिंग में, डेवलपमेंट में, पौधे की ग्रोथ में और जितना फल लगाना होता है ना डीएपी का ही कमाल होता है। और मैं कहता हूँ कि जितनी भी सब्जियां मैं इसमें रेगुलर यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव अगर कोई खाद है ना तो वो डीएपी है। अच्छा, भिंडी के ऊपर 2 ही बीमारियाँ लगती हैं, तो लीव्स की बीमारी होती है जिसे हम लीफ माइनर कहते हैं या एक सुंडी होती है ब्राउन कलर की, ये देखें ये पत्तों को खा जाती है। मेन मसला इस सुंडी से ही होता है। अच्छा, सुंडी जो है उसके लिए आपको केमिकल स्प्रे करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि अगर आप नीचे वाले लीव्स जो अगर तोड़ते रहते हैं तो फिर फंगस और सुंडी लगने का ख़तरा कम होता है। लेकिन अगर आप नहीं करते तो फिर सुंडी वगैरह जो है वो लग जाती है। तेला लग जाता है नीचे से सफ़ेद और काला तेला जो नीचे से रस चूसा रहता है, पत्ते मुड़ जाते हैं। तो वो भी तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ और कुछ लोगों को पता नहीं है मेरे भाई वो ऐसे ही बात कर देते हैं। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर सुंडी वगैरह नहीं है तो आप हर वीक जो है ना वो आप जो डिस्प्रिन की गोली है उसका आप स्प्रे करें। करना कैसे है, आपने इसको उबाल के 10 मिनट उबाल के ठंडा करके आप बोतल में डाल के स्प्रे कर दें। 1 लीटर के अंदर आप 1 गोली डिस्प्रिन की डाल दें, बेहतरीन है। अच्छा, इसके अंदर ना हार्मोन होता है जिसे हम ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। वैसे ऑक्सिन हार्मोन जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर नेचुरल तौर पर मौजूद होता है, जो बड्स के अंदर मौजूद होता है। ये क्या करता है, रूट्स की डेवलपमेंट करता है, शूट्स की डेवलपमेंट करता है, लीव्स को बढ़ाता है, नीचे रूट तो स्टेम को भी डेवलप करता है। 3 किस्म की डेवलपमेंट होती है। सम टाइम क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से ये हार्मोन पैदा नहीं होता, ऑक्सिन हार्मोन पैदा करता। तो नेचुरली हमें जो है वो क्या करना पड़ता है, इसको ये जो स्प्रे वगैरह होते हैं जो केमिकल होते हैं इनके अंदर हार्मोन मौजूद होता है। जब हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है या इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर हमें बाहर से प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसके अंदर भी एक ग्रोथ हार्मोन होता है जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को, अगर डिस्प्रिन का आप स्प्रे करते हैं। साथ साथ मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर एक ऑक्सिन हार्मोन है, पाउडर की शक्ल में होता है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। उसके इस सवाल में मैं आपको बताऊंगा। तो आपने इसका डिस्प्रिन का इस्तेमाल करना है अगर लीव्स की बीमारी है, सुंडी वगैरह नहीं लगी हुई। और अगर सुंडी लग गई है तो फिर ये सुंडी पहली बात तो एहतियात करना चाहिए, इसको लगना नहीं देना चाहिए। सुंडी लग गई तो फिर आपको केमिकल स्प्रे करना पड़ेगा और वो केमिकल स्प्रे जो है वो डाइसिन होता है या कोई नर्सरी पे जाइए, मोस्टली ज़्यादा यही डाइसिन चलता है, ठीक है? तो ये डाइसिन का आपने स्प्रे करना है। जहर की क्वांटिटी हमेशा कम रखते हैं और बार-बार स्प्रे करते हैं तो ये सुंडी उसी से ही मरेगी। या फिर सुंडी अगर बहुत गिनी चुनी है तो फिर आप उसको वैसे ही हटा दें। लेकिन बहुत ज़्यादा लगी हुई है तो फिर कोशिश तो ये करनी चाहिए जब सुंडी लगे तो फिर आप उसको अपने हाथों से ही हटा दें, अलग कर लें, स्प्रे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
ठीक है, पहला काम तो ये करना चाहिए। लेकिन अगर मैसिव लेवल पे लग गई है तो फिर आप उसको डाइसिन का स्प्रे करें, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और नर्सरी वाले भी यही रिकमेंड करते हैं और यही यूज़ होता है, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो। कोशिश करनी है, नीचे से लीव्स देख रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा लीव्स जो होते हैं, ये असल में फंगस का सबसे बड़ा सबब यही होता है। जब ज़मीन के साथ ये टच हो जाते हैं ना, तो फिर बीमारी, लीव माइनर और बहुत सी बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। सुंडी भी इसी तरीके से, जो कीड़े वगैरह हैं वो भी चिपट जाते हैं। तो ये नीचे वाले लीव, एक तो ग्रोथ पौधे की अच्छी होगी, पौधा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ये खुराक जो नीचे से पौधा ले रहा है, इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। तो आप इनको रेगुलर तौर पे जो है ना, वो आप इनको आपने रिमूव करते रहना है, ताकि पौधा फंगस से और बीमारियों से बचा रहे। पानी आपने तब देना है जब ज़मीन थोड़ी सी नीचे आधा इंच तक खुश्क हो जाए, तब आप पानी दे दीजिए। सरवाइव कर जाता है, हार्ड होता है, ठीक है। और इसको गोडी करें, जैसे मैंने बोला 10-15 दिन बाद ये खादें दें। यही केयर आपने करनी है और कुछ नहीं करनी। इंशाल्लाह इन्हीं 2 खादों से आपके पौधे के ऊपर फ्रूटिंग आ जाएगी। नित नए तजर्बे ना किया करें, इन्हीं बातों पर अमल करें। इंशाल्लाह भिंडी जो है 8 दिन बाद आप कंपोस्ट देते रहें, 15 दिन बाद डीएपी देते जाएं, डिस्प्रिन का स्प्रे करते जाएं, और इंशाल्लाह ये आपकी भिंडी जो है वो पूरा सीज़न आपको बहुत ज़्यादा भिंडी जो है वो आपको मिलेगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपकी इम्पेशंस की मैं दाद दूंगा। आपने इसको वीडियो को अगर मुकम्मल देखा है तो टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।